नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके व्यक्तित्व में किस तरह के गुण पाए जाते हैं, उसके व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी किस ग्रह की होती है, उसके मन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है, उसके मन को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, व्यक्तित्व को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा एकादश भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए चंद्रमा का वहां पर जाकर बैठना बताता है कि जातक की राशि वृश्चिक राशि है। मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में हम ये देख रहे हैं कि जातक के लग्नेश शनि है। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। राशि के स्वामी ग्रह मंगल है और लग्नेश शनि है। शनि की जिम्मेदारी है कि जातक की पर्सनालिटी कैसी होगी। शनि के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी रहने वाला है। इस कारण से जातक जिद्दी होगा, जुझारू होगा, स्पष्टवादी होगा, न्यायिक होगा, संघर्ष करने वाला होगा, धैर्य रखने वाला जातक होगा और बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बात को रखने वाला जातक होगा। कुटुंब के साथ संबंध को मिलाकर चलने वाला होगा। जातक की जो वाणी होगी वह स्पष्टवादी होगी और संघर्ष करने की क्षमता अटूट होगी। चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला होगा। राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, उनके प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। इस कारण से जातक बहुत ही ऊर्जावान होगा, बहुत ही एनर्जेटिक होगा, एग्रेसिव होगा। किसी भी काम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा और इस कारण से उसे कई बार प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। गुस्से वाला भी होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर जब बैठते हैं, चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। चंद्रमा का अपनी नीच राशि में जाकर बैठने का परिणाम यह होगा कि जातक की जो माता होंगी, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है और माता पक्ष से जातक को जिस प्रकार का एक उम्मीद होना चाहिए या जिस प्रकार का अगर उम्मीद जातक रखता है, उस प्रकार के सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन एक यहाँ पर यह भी स्थिति बन रही है कि चंद्रमा अपने से पंचम भाव में जाकर एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। एकादश भाव के बारे में कहा जाता है
कि वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठकर लाभ जरूर देता है। हाँ, लाभ की अगर बात है तो वो लाभ फाइनेंशियल लाभ के तौर पे बताया गया है, लेकिन चंद्रमा के जो बाकी के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं चंद्रमा अपने से पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5 अपने से पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि चंद्रमा की पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि बन रही है। ये कॉम्बिनेशन बताता है, ये जो कैलकुलेशन है ये बताता है कि जातक का जो जीवन साथी होंगी, जीवन साथी से जिस प्रकार के सहयोग की स्थिति होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति देखना पड़ सकता है और पार्टनरशिप में जातक चाहे कोई भी कार्य करेगा वो फलित नहीं होगा, नुकसान की स्थिति भी बना सकता है। और जातक का मन हमेशा ही यहाँ पर बैठकर चंद्रमा और पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव, पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है। तो शुक्र के क्षेत्र पर या शुक्र के क्षेत्र से जातक का मन प्रभावित रहेगा और उसी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। शुक्र गूढ़ ज्ञान के कारक ग्रह हैं, रहस्यवादी ज्ञान के, ज्योतिष ज्ञान के, मंत्र विद्या ज्ञान के, तंत्र विद्या ज्ञान के, सट्टा मार्केट के ज्ञान के, इस तरह के सभी ज्ञानों पर अपना खास कर नियंत्रण शुक्र रखते हैं और चंद्रमा वहां पर बैठकर उनकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो शुक्र पंचम भाव के स्वामी ग्रह है। ये कैलकुलेशन बताता है कि जातक इन सभी क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान को जानने की कोशिश करेगा, उसमें अपना समय गंवाएगा या लगाएगा, आप बोल सकते हैं। यहां पर यही कहा जा सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सकारात्मक कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं कहा जा सकता है। थोड़े से इसके मूल कारण क्या है कि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कारण से संघर्ष की स्थिति जीवन में रहेगी, आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होगा, बना हुआ काम लास्ट मोमेंट पर जाकर खराब हो सकता है और जातक फैसले लेने में भी असफल रहेगा, हमेशा ही कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी उसके मन में, ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की सोच उसके मन में जन्म लेगा। चंद्रमा का उच्च राशि में बैठना, नीच राशि में बैठना, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ठीक करने के तौर पर सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि चंद्रमा को मजबूत बनाया जाए और इसके नकारात्मक प्रभाव को हटाया जाए। इसके लिए बस एक सॉल्यूशन है कि जातक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करे और रेगुलर बेसिस पर उसे शिव जी के ऊपर, शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और उस राहत को वो जातक 90 दिनों बाद महसूस करने लगेगा। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं सामान्य प्रभाव है, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। सभी ग्रहों की भूमिका किस प्रकार की है, प्लेसमेंट किस प्रकार का है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ जाकर बैठा है, किस ग्रह से
दृष्ट हो रहा है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है, किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, बहुत सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है और सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो बताया गया है उसमें कमी और बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।